रफ्तार से। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 4 मिनट चलने के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने फोन हैकिंग मामले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। इस मामले में आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में 0 ओवर में चर्चा के लिए नोटिस दिया। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी नेताओं से कहा कि सत्य को बार बार जनता तक पहुंचाइए, सरकार के काम के बारे में बताइए। बैठक में पीएम ने कहा, कोरोना हमारे लिए राजनीति नहीं, मानवता का विषय है। उन्होंने कहा कि पहले महामारी के दौरान महामारी से कम और भूख से ज्यादा लोग मरते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं से कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने और पीएम के मन की बात बूथ पर जाकर सुनने की सलाह दी। उन्होंने कहा, सभी नेता कार्यकर्ता गरीब कल्याण योजना पर लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में सरकार विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देगी। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी की जासूसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट में कहा कि पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर जांच के आदेश देने चाहिए। बीजेपी ने जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने फोन टैपिंग के आरोपों को देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली साजिश बताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्वी मोदिनीपुर में प्रदर्शन किया। एसपी ऑफिस के सामने हुए इस प्रदर्शन में शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश में गुंडा राज होने का आरोप लगाया। कोरोना से वैक्सीन ही जान बचा सकती है, एक और अध्ययन में साबित हुआ। आईसीएमआर की स्टडी में खुलासा हुआ कि वैक्सीन की दोनों डोज पुलिस वालों में कोरोना से 95% मौत रोकने में सफल रहे हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने राहत देने वाली खबर दी है। आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने गणितीय विश्लेषण सूत्र के आधार पर दावा किया है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से कम घातक होगी। इधर पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 29,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 45,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 372 लोगों की मौत हुई। वहीं 24 घंटे में राजस्थान में सिर्फ 33 नए कोरोना केस सामने आए हैं। एक मरीज की मौत हुई है। वहीं अब एक्टिव केसों का आंकड़ा 500 के नीचे पहुंच गया है। प्रदेश के 9 जिलों की 16 नगर पालिकाओं के 18 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए कुल 60 उम्मीदवारों ने 67 नामांकन पत्र दाखिल किए। अब 20 जुलाई यानी कि आज चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निजी स्कूलों की मनमानी फीस के खिलाफ फिर अभिभावक सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। अभिभावक संघ का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद प्राइवेट स्कूलों के दबाव के चलते शिक्षा विभाग आदेश का पालन नहीं कर रहा। जेईई मेन 2021 का तीसरा सेशन आज से शुरू हो गया। शिफ्टों में इस परीक्षा में 7 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। जेईई मेंस के तीसरे सेशन की परीक्षा आयोजित हो गई। इस परीक्षा के लिए प्रदेश में 17 सेंटर्स बनाए गए। कोचिंग सिटी कोटा में 3 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें ऐप पर रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे ठाणे इलाके में चट्टान खिसकने से 5 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में शराब ठेकेदारों की बैठक के दौरान मारपीट हो गई। देखते ही देखते 2 ठेकेदारों के गुट आमने सामने आ गए। पथराव के साथ साथ फायरिंग भी हुई और इसमें एक शख्स घायल हो गया। सीकर में बेखौफ अपराधियों ने जयपुर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान अपराधियों ने हेड कांस्टेबल को गोली मार दी। इंस्पेक्टर की कार लूटकर फरार हो गए। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मामूली बात को लेकर युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में नयापुरा पुलिस ने 2 महिलाओं और 3 युवकों को गिरफ्तार किया। टोंक के नटवाड़ा बस स्टैंड में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने कई घंटों तक रोड जाम कर दिया, हंगामा किया। कोटा में मामूली कहासुनी पर बदमाशों ने एक युवक पर बेसबॉल के बल्ले और धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा में विदेशी लड़की बनकर लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 2 आरोपी गिरफ्तार। बूंदी में सदर थाना क्षेत्र के सिलोर पुलिया के नीचे एक 28 वर्षीय व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि किसी वाहन की टक्कर से ये मौत हुई।
बाड़मेर जिले में चांदे का पार निवासी विवाहिता की जलाकर हत्या करने का मामला सामने आया। घटना 12 जुलाई की बताई जा रही है। मृतका के पिता अकबर खान ने गडरा रोड थाने में हत्या का केस दर्ज कराया। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने फिर मानवीय संवेदना दिखाई। पुलिस ने नवजात बच्ची को समय रहते अस्पताल पहुंचाया, जिससे लावारिस की जान बच गई। राजसमंद पुलिस के लिए 3 मामले चुनौती साबित हो रहे हैं। कुएं में मिली 2 लाशें और लापता व्यापारी मामले की गुत्थी पुलिस अब तक हालांकि नहीं सुलझा पाई। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने कस्बे के मुख्य बाजार में मनिहारी और फुटकर व्यापारी की दुकान को निशाना बनाया। सेंधमारी कर अलमारी और अन्य माल चुरा कर ले गए। सिरोही में पीएफए एनिमल संस्थान के सचिव की दादागिरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कुछ लोग बीमार गाय को लेकर इलाज के लिए संस्था पहुंचे, लेकिन उन्होंने दादागिरी दिखाई। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में एक युवती ने सादुल ब्रांच नहर में छलांग लगा दी। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवती को नहर से निकाला और संगरिया के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। प्रतापगढ़ में 5 दिन पहले एक व्यापारी पर फायरिंग के आरोप में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस बरामद। राजसमंद पुलिस ने महिलाओं के साथ लूटपाट के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। आरोपियों ने कई लूटों में शामिल होने की बात कबूली। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना इलाके में चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर कैश चुराने की कोशिश की। कामयाबी नहीं मिली, दस्तावेज बिखेरकर फरार हो गए। भरतपुर के सारस चौराहे पर एक वाहन ने सड़क पर घूम रहे आवारा सांड को टक्कर मार दी। आसपास मौजूद लोगों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। प्राथमिक उपचार कराया गया। कोटा में बदमाशों ने वकील के ऑफिस में तोड़फोड़ की, जमकर उत्पात मचाया। ऑफिस बॉय के साथ मारपीट कर नकदी लूटकर फरार हो गए। टोंक के निवाई में पिकअप और बाइक में आपस में टक्कर हो गई। एक युवक और 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बीकानेर के महाजन के पास 500 और 1000 के पुराने नोटों से भरा थैला मिला। थैले में करीब 1 लाख नोट मिले। जयपुर क्राइम ब्रांच ने एटीएम सेंसर हैक कर पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने हरियाणा से गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। चुरू के दांदू गांव में एक युवक की जेब काटने वाली 5 महिलाओं को पकड़ा गया। गिरोह बस में मुसाफिर के जेबों से पैसे उड़ाते थे। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई की। 23 साल से फरार चल रही बुजुर्ग स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी सांगोद के खजूरी गांव का रहने वाला है। उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में बदमाशों ने लूट की नीयत से एक महिला के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी। बूंदी के सीमा बल्लोप पुलिया के पास पुलिस और परिवहन विभाग की टीम का अवैध रूप से चालान बनाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बनाया है। अलवर के पुलिस ने बाइक चोर गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की। बहरोड पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले के कंचनपुरा थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। धौलपुर जिले के तीर्थराज मचकुंड सरोवर में पैसों के लेन देन को लेकर परेशान होकर एक शख्स ने सरोवर में कूदकर आत्महत्या कर ली। जयपुर के अजमेर रोड पर एक पालतू कुत्ते ने 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई की। 3 साल से फरार चल रहे 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के चौहटन थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया। जयपुर में एसीबी ने जाल बिछाया। रोडवेज के घूसखोर चीफ मैनेजर को ट्रैप किया। रोडवेज अधिकारी शिव कुमार 7000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। दौसा में भी एसीबी का एक्शन। महुआ थाने में बड़ी कार्रवाई। रिश्वतखोर एएसआई को ट्रैप किया। एसीबी ने आरोपी को 2000 की घूस लेते ट्रैप किया। अपहरण के मामले में अलवर की भिवाड़ी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने महज 15 मिनट में किडनैपिंग का पर्दाफाश करते हुए 3 साल की मासूम को छुड़ाया। कोटा में सब्जी मंडी के पास ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने जमकर की तोड़फोड़, नकदी छीनकर हुए फरार। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कोटा के मेडिकल कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट द्वारा रैगिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन में हड़कंप। अलवर के रामगढ़ में बिजली निगम के जीएसएस में एक युवती से गैंगरेप की सनसनी फैल गई। पीड़िता ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। नशे के खिलाफ झालावाड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 17 ग्राम स्मैक बरामद। डूंगरपुर के महुड़ी गांव में एक फाइनेंस कंपनी के सर्किल मैनेजर के साथ लूट का मामला। 4 बाइक सवार बदमाशों ने मैनेजर की आंख में मिर्ची डालकर 1 लाख रुपए लूटे। नागौर जिले के खेमसर में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत। इलाके में हड़कंप। जलौर के संचौर से बेंगलुरु जा रही कार और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हो गई। पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
टोंक के निवाई में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। पिकअप की टक्कर में बाइक सवार पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई, मां अस्पताल में भर्ती। जोधपुर शहर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। शहर के मसूरिया इलाके में एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होने से वो नीचे गिर गया। दुकानदार ने बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने के बजाय टैक्सी से दूसरी जगह फेंकवाया। झालावाड़ में नर्सिंग भर्ती 2018 में चयनित 34 नर्सेज के वेतन भुगतान नहीं होने के विरोध में नर्सिंग कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भरतपुर में तेज बारिश होने के चलते एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे में घर में सो रहे एक युवक सहित 4 बच्चे मलबे में दब गए। कोटा एसबी कोर्ट ने नायब तहसीलदार और पटवारी सहित 3 के खिलाफ परिवाद पेश किया। सभी पर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप है। करौली में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिला जल एवं स्वच्छता समिति बैठक को संबोधित किया। उन्होंने जल जीवन योजना को सफल बनाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में यात्रियों की सुविधा के लिए फिरोजपुर हनुमानगढ़ फिरोजपुर एक्सप्रेस रेल को दोबारा संचालित किया जा रहा है। कोटा में एसडीएम राजेश डागा ने 18 ग्राम पंचायतों में रसद विभाग से प्राप्त सूची के बाद सूची में दर्ज परिवारों का सर्वे कराया, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। राजस्थान ओलंपिक संघ विवाद मामले में कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हुए अजीत सिंह को बड़ा झटका लगा। कार्यकारी अध्यक्ष बनने को भारतीय ओलंपिक संघ ने स्वीकार नहीं किया। नागौर जिले के मुंडवा क्षेत्र की एक महिला को उसके ही बेटों और बहुओं ने प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया। महिला ने कलेक्टर से गुहार लगाई। 13वीं सदी में बना कीर्ति स्तंभ पिछले हफ्ते 2 बार आकाशीय बिजली गिरने से कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद नींद से जगे पुरातत्व विभाग ने हिंदुस्तान जिंक की मदद से तड़ित चालक लगाने की प्रक्रिया शुरू की। राजसमंद जिला पुलिस ने इन दिनों नशा मुक्ति का अभियान चला रखा है। पुलिस के अभियान को उस वक्त बल मिला जब मशहूर संगीतकार अनु मलिक ने एक वीडियो संदेश जारी कर राजसमंद पुलिस की हौसला अफजाई की। करौली के हिंडौन नई मंडी थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कई प्रकार के पौधे लगाए। झुंझुनू में छात्र संगठन एसएफआई ने कलेक्ट्रेट के बाहर 2 प्रमुख मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कंप्यूटर शिक्षक संविदा भर्ती को नियमित करने और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के घर के बाहर संविदा कर्मियों के साथ हुई मारपीट पर विरोध जताया। चौमू की तिगरिया ग्राम पंचायत में 25 जुलाई को सरपंच का चुनाव होगा, जिसके लिए 6 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं चुनाव से पहले चिकित्सा विभाग जोरों शोरों से टीकाकरण में जुटा हुआ है। भरतपुर शहर में बारिश के बाद चारों तरफ जल जमाव है, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। अजमेर के सेंद्रिय गांव में पीने के पानी का संकट लगातार बना हुआ है। पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मटकियां फोड़कर प्रदर्शन किया। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 महीने से टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का वेतन नहीं मिला, जिससे परेशान कार्मिकों ने बीटीयू के आगे प्रदर्शन किया। जालौर में कांग्रेस कार्यकर्ता वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में बैलगाड़ी पर सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी को ज्ञापन दिया। नागौर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दलितों पर बढ़ रहे अपराध के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। भाजयुमो के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि की हत्या और इसके विरोध में प्रदर्शन करने पर जयपुर में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के सरस्वती कॉलेज के प्रति संकाय के छात्रों ने प्रेस वार्ता कर कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों ने कहा, कोरोना काल में भी कॉलेज 100% फीस जमा करने का दबाव बना रहा है। झुंझुनू जिला परिवहन अधिकारी ने सड़क पर हेलमेट तोड़कर लोगों को अनोखा संदेश दिया। सस्ते हेलमेट से सतर्क रहने को कहा। प्रदेश के बेरोजगार युवकों के लिए राहत भरी खबर है। गहलोत सरकार 4438 कांस्टेबल्स के रिक्त पदों पर भर्ती करेगी। राज्य के वित्त विभाग ने वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी। करौली में पूर्व मंत्री और सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने डांग क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। कोटा में कांग्रेस के सांगोद से विधायक भरत सिंह ने नारकोटिक्स विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विभाग के उपायुक्त को पत्र लिखा। टोंक के निवाई क्षेत्र में लगातार दहशत फैलाने वाले बघेरे को वन विभाग ने पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की। 6 महीने से लगातार पिंजरा लगा रखा था। टोंक के पीपलू उपखंड के बनवाड़ा पंचायत में भामाशाह और समाजसेवी प्रहलाद नारायण बैरवा की ओर से 500 पौधे लगाएंगे, जिसकी शुरुआत बनवाड़ा से हाजीपुरा मार्ग से शुरू कर दी गई।
बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि जोधपुर पहुंचे। इस मौके पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सरकारी महकमों में आम जनता से जुड़े फाइलों या प्रकरणों को अटकाने के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन हेरिटेज नगर निगम अब इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है। कोरोना महामारी और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अजमेर शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने बयान जारी किया, जिसमें सभी से ईद पर नमाज घर में ही अदा करने की अपील की गई। कोटा संभाग का जेके लोन अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आया है। 45 बेड के नीकू सेकंड की मानसून की पहली बारिश ने पोल खोल दी। बरसात होने से नीकू वार्ड में पानी भर गया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हो सकेगी प्रबंधन की पढ़ाई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दी स्वीकृति। दौसा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिला अस्पताल के डॉक्टर शिवचरण मीणा को पीसीपी एंड डीटी एक्ट में नोटिस जारी किया, जिसके बाद दौसा जिला अस्पताल में सोनोग्राफी सेंटर बंद हो गया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में कलेक्ट्रेट ओला ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कोरोना महामारी के बीच करौली जिले का 24वां स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर करौली के स्वतंत्रता सेनानी चिरंजी लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला कलेक्टर अन्य अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के प्रयासों के चलते राष्ट्रीय मेडिकल मोबाइल वैन को राजसमंद के सीएचसी खमनोर चिकित्सालय पर मुहैया करवाया गया। उदयपुर में पुलिस ने आगामी समय में आने वाले धार्मिक त्योहारों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना धार्मिक त्योहारों के दौरान पूरी तरह से हो और सरकार की गाइडलाइन के तहत लोग इनका पालन करें। मुजफ्फरपुर में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनेगा। इसकी घोषणा सचिन के जबरदस्त फैन सुधीर कुमार ने की। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। ये वनडे कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया ने पहला वनडे जीतकर 1-0 की बढ़त ले ली। दूधू जल जीवन मिशन योजना में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल में अब बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम सामने आने लगे हैं। न्यूज 18 के हाथ एक खत लगा है, जिससे जलदाय विभाग में खलबली मच गई है। दोषी माना गया था कि मैंने बताया ना कि इसकी अभी तक जांच कोई चल रही है, उसके बारे में बोलना उचित नहीं होता है। जांच चल रही है, जैसी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच जलदाय मंत्री ने एक पत्र में दूधू विधानसभा क्षेत्र के 13 गांवों की पेयजल योजना में नंदपुरा गांव को छोड़कर सभी कार्यों को चालू करने के आदेश जारी किए हैं। हैरानी की बात यह है कि जलदाय मंत्री ने ये पत्र उसी दिन लिखा है जिस दिन निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।